दोस्तों, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, जो किसी ऐसे मरीज पर किया जाता है जिसका दिल पूरी तरह से बेकार होने के करीब हो। तब उसके दिल को सीने से निकालकर एक सेहतमंद दिल से बदल दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आपके सीने में जो दिल धड़क रहा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक सूअर का है। यकीनन आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपका बस चले तो जिसने भी आपको ये बताया हो उसका मुंह तोड़ दे। लेकिन यकीन मानिए कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब ये बात बिल्कुल आम हो जाए। आपको ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर मुहिउद्दीन ने इतिहास में पहली बार एक सूअर का दिल इंसान के जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया है, जो कि अब उस शख्स के सीने में बिल्कुल एक आम इंसान के दिल जैसा धड़क रहा है। और इस मरीज का नाम है डेविड बेनेट, जो कि अब बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस शख्स को ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई जो उसने इंसानी दिल की जगह एक सूअर का दिल लगवा लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में घंटी के बटन को बजाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है वो किसी ऐसे डोनर का होता है जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद बस मरने का इंतज़ार कर रहा होता है, या फिर उसकी मौत के बाद भी कुछ केसेस में डॉक्टर्स उसके दिल को प्रिजर्व करके कुछ टाइम तक जिंदा रखकर ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल और जोखिम से भरा होता है। लेकिन इस जिस्म को बनाने वाले खालिक ने जिस्म के हर एक हिस्से को भी अलग समझ दी है, जिसके कारण इसे समझ आ जाता है कि ये वो जिस्म नहीं है जिसके साथ मैं पैदा हुआ था। और मैं ऐसा हवा में नहीं कह रहा, बल्कि मेडिकल साइंस के मुताबिक हर ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी और लंग्स वगैरह के ट्रांसप्लांट के बाद एक विशेष समय गुजरने के बाद किसी बीमारी की वजह से काम करना बंद कर देते हैं, या फिर यूं कहूं कि न जिस्म इसे कबूल करता है और ना ही डोनर के ये ऑर्गन्स इस जिस्म को। मानो जैसे इस ऑर्गन के अंदर कोई डीएनए कोड या कोई मेमोरी मौजूद है, जो कि कुछ समय के बाद याददाश्त की शक्ल में एक्टिव हो जाते हैं। यही वजह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के महज 1 साल के अंदर ही 85% लोगों की मौत हो जाती है। मगर मेडिकल साइंस सदियों से इस कोशिश में है कि किसी तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए, जो कि अब तक नाकाम रही है। जहां तक डेविड बेनेट की बात है, यह एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है जो अपने साथ मरीज के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेकर आती है। यहाँ तक कि अच्छी तरह से मेल खाने वाले डोनर के ऑर्गन्स को भी ट्रांसप्लांट के बाद इंसान का जिस्म कबूल नहीं करता। और यहाँ तो बात जानवर की है, वो भी सूअर की। मगर डेविड बेनेट के पास रिस्क लेने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। दरअसल डेविड बेनेट कई महीनों से बीमार था और कई सारी घातक बीमारियों की वजह से इसका हार्ट फेल हो चुका था। इससे पहले वो बार बार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स को मिस कर देता था और उसने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दिया था। ये कुछ दिन पहले ही मर चुका होता, मगर हॉस्पिटल के एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज के कारण ये अब तक बचा रहा। लेकिन अब उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसका जिस्म किसी इंसान के दिल को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। आखिरकार हर मुमकिन कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे एक मशवरा दिया कि या तो वो अगले कुछ दिनों में अपनी मौत का इंतज़ार करे, या फिर उन्हें अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करने दे, जिससे शायद उसकी जान भी बच जाए और फ्यूचर में भी उसके जैसे मरीजों की जान बचाने के लिए एक नया रास्ता मिल जाए। डॉक्टर्स ने डेविड बेनेट को सब कुछ बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं, जिसके बाद डेविड ने भी फैसला कर लिया कि अब मरना तो है ही, क्यों ना आखिरी बार अंधेरे में तीर चलाया जाए और अपना लक आजमा लिया जाए। डॉक्टर्स ने डेविड की सहमति मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगाकर डॉक्टर्स ने पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर के दिल को इंसान के सीने में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब इंसान और सूअर के डीएनए को मिलाकर अपनी मर्जी के हिसाब से सूअर के दिल में पहले ग्रो किया गया, जिससे न सिर्फ इंसानी जिस्म को ये कबूल करे बल्कि साइज में भी इंसानी दिल के बराबर ही रहे। आपको बता दूं कि डॉक्टरों की ये जानवरों के ऑर्गन्स का उपयोग करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। 1984 में भी कैलिफोर्निया में डॉक्टरों ने एक बंदर का दिल देकर एक बच्ची की जान बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि बंदर का डीएनए साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानों से 98% मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी 21 दिन के बाद उस बच्ची की मौत हो गई,
दुनिया भर में हर दिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। डेविड के सीने में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि इस ट्रांसप्लांट सर्जरी के 3 दिन बाद डेविड का स्वास्थ्य काफी अच्छा है और ट्रांसप्लांट किया गया सूअर का दिल सामान्य तरीके से काम कर रहा है। यह दिल इंसान के दिल जैसा ही पल्स और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे खुद डॉक्टर्स भी काफी एक्साइटेड है। लेकिन वो खुद भी नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट पहले कभी नहीं किया गया। दुनिया भर में सैकड़ों लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है और बदकिस्मती से डेविड की तरह ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं है। अगर डेविड बेनेट कुछ अरसे तक जिंदा बच जाता है तो जानवरों के जरिए इसके जैसे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इतने सारे जानवरों में से सूअर का दिल ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सूअर का सिर्फ दिल ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इंसान से काफ़ी मिलते हैं। एक वजह यह भी है कि ये 6 महीनों में इतने बड़े हो जाते हैं कि इसके ऑर्गन्स इंसानी ऑर्गन्स के बराबर हो जाते हैं। सूअर के दिल के वाल्व्स को कई सालों से इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जाता रहा है। इसकी खाल का उपयोग जले हुए रोगियों के लिए टेम्पररी ग्राफ्ट के रूप में भी किया जाता है।